Students, today we will do The Lament by Anton Chekhov. So before starting this lesson, I would like to give you a small introduction of the author. तो चेखव के बारे में अगर बात करेंगे तो ये रशियन प्लेरेट है और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका बड़ा नाम है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में, और इनका फिक्शन में बहुत अच्छा एक पकड़ है, बहुत अच्छा नाम है। तो आप पढ़ भी वही राइटर्स रहे हैं जो इनका कुछ स्पेशल है फीचर जो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप प्रोज पढ़ेंगे इसको उसी नज़रिए से पढ़िए जिस नज़रिए से मैंने आपको बताया था, जो आपको मैंने बताया कि हाउ टू रीड अ प्रोज, और प्रोज पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा पहला, और फिर आपको प्लॉट देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, टाइटल पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या टाइटल है, टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखना पड़ेगा, आपको थीम पे ध्यान रखना है, आपको सेंट्रल आइडिया पे ध्यान रखना है, और फिर आपको एंड पे, स्पेशली एंड पे बहुत ध्यान रखना है, जिसकी लास्ट की कुछ लाइंस होती हैं, क्लोजिंग लाइंस या एक पैराग्राफ, इस पर भी बहुत ध्यान रखना है कि एंड में क्या होता है। इनकी स्टोरीज भी बहुत सेंसिटिव होती है, ये आपको एक स्माइल और एक टीयर्स के साथ छोड़ती हैं फिर, और फील कराती हैं, आप रेजोनेट करते हैं इनको। इनके अदर नोटेबल वर्क जो है वो द चेरी ऑर्चर्ड हैं, द सी फुल हैं, थ्री सिस्टर है, अंकल वानिया है, एवोनव है, और उनकी फेमस बुक्स जो हैं वो हैं द लेडी विद डॉग, वार्ड नंबर 6, अबाउट लव एंड गूजबेरीज। एंटोफ जो थे वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी थे, पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राइटिंग में दे दी, एंड ही वॉज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस पुस्किन अवार्ड फॉर हिज राइटिंग। तो एक बड़ा अवार्ड होता है ये। He died on 15th July 1904 and at Vanderweer in Germany and at the age of 44। तो इनकी डेथ 44 की एज में हो जाती, पर इतनी छोटी उम्र में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क लिखा है। तो जो स्टोरी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसकी स्टोरी का जो सार है, जो इसका एक समरी टाइप का है, वो ये है कि एक पर्सन रहता है, इवॉन नाम रहता है उसका, और उस पर्सन के बारे में ये है कि उसका बेटा भी तुरंत ही एक्सपायर कर चुका है, और इयोना नाम रहता है उसका, और उसका वो एक रशियन स्लेज ड्राइवर रहता है, जैसे कैब ड्राइवर समझते हैं आप, घोड़ा लगा के बग्गी चलाते हैं, तो वो रहता है, और उसका बेटा अभी अभी एक्सपायर करा हुआ होता है। और वो जो है अब लेमेंट का मतलब दुख व्यक्त करना, मतलब अफसोस करना, उदासीनता में रहना, विस्मय में रहना, तो उसमें रह रहा होता है, और वो चाहता है किसी को अपना दुख बता देना, किसी से भी कहना कि कोई उसे सुने। तो जो अक्सर वो ट्राई करता है किसके साथ सुनाना है, जो स्ट्रेंजर्स उसकी गाड़ी में बैठते हैं। तो अक्सर हम ट्राई करते हैं कि अपने दर्द को किसी को सुनाएं। जब हम एक इंसान है, हमारे अंदर दर्द पैदा होता है तो हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुशी पैदा होती है तो हमें एक्सप्रेस करना है, हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम एक्सप्रेशंस के लिए ही जी रहे होते हैं, हम इंसान हैं, हमें एक्सप्रेशन हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो वो ये कहता है कि यहाँ पर वो खुद एऑन जो है वो अपना एक दुख जो है किसी को बता देना चाहता है, पर उसका कोई सुन नहीं रहा होता है। तो एक इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी भी है कि हर एक को अपने मतलब से मतलब है, अगर आपसे उसका मतलब नहीं तो वो आपको सुन भी नहीं रहा है। तो वो हार्शनेस ऑफ नेचर भी बता रहा होता है, और वो कहता है कि कितना लैक ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट हो चुका है, कितना लैक ऑफ कंपैशन हो चुका है टुवर्ड्स ईच अदर, कि किसी इंसान को दुख है तो कोई पूछना भी नहीं चाहता कि क्यों दुखी हो। उसे लगता है हम क्यों पूछ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम अब इतनी देर में कुछ अपना काम कर लेंगे जिसमें हम सक्सेसफुल होंगे। एओना जो रहता है वो ट्राई करता है, बहुत ट्राई करता है कि वो किसी न किसी को अपना दुख बता दे, अपने स्ट्रेंजर जो उसके साथ आते हैं, जो उसके गाड़ी पे जो उसको बैठते हैं, उनको बता दे। और वो 3 बार ऐसा ट्राई करता है कि अपने पेन को एक आउटलेट दे सके, पर वो दे नहीं पाता। पहली बार वो एक मिलिट्री ऑफिसर से चाहता है बताना, दूसरी बार वो रहता है लेकिन वो उसकी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं रहता, वो आंखें बंद कर लेता है। दूसरी बार वो चाहता है कि मिलिट्री ऑफिसर, तो बल्कि उसको गुस्सा भी करता है कि तुम चला नहीं रहे हो गाड़ी को, खाली इधर उधर की बातें कर रहे हो। फिर वो दूसरी बार जाता है, एक यंग मैन से बताने की कोशिश करता है, जो कि उसको फिर नहीं सुनता है। और फिर तीसरी बार जो है वो 3 लड़के इसके गाड़ी में चढ़ते हैं, उनको बताने की कोशिश करता है। तो वो तो इतना भी कह देते कि एक दिन सभी को मरना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो इवन सिंपथाइज करने के बजाय उसको मॉरल कहने लग जाते हैं कि
एक दिन सभी को मरना है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। फाइनली ही टुक हिज हॉर्स बैक टू द स्टेबल, और ले जाता है अपने घोड़े को, और वहाँ जा कर के एक कैबमैन होता है जो कि अभी अभी थका हुआ होता है, सो रहा होता है, उससे कहने की कोशिश करता है। फिर वो और मतलब उसको कहता है कि मेरा बेटा मर गया है अभी अभी, और कुछ दिन हुए हैं, पता नहीं कैसे मेरा बेटा मर गया, उससे तो सिर्फ हाई फीवर आया था। और वो भी उसके दुख को नहीं सुनता, और वो और गहरी नींद में चला जाता है, और वो करवट लेके सो जाता है। फिर वो क्या करता है कि अपना जो हॉर्स होती है उसको बताने की कोशिश करता है, और उसको खाना खिलाते हुए उसको अपना दुख बताता है, और कहता है कि कोई मेरा दुख नहीं सुन रहा है सिवाय तुम्हारे, और तुम मेरा दुख सुन लो क्योंकि तुम मेरी हॉर्स हो, और हॉर्स भी खाना खाते खाते सुन रही होती है। तो इंसान अपना दुख व्यक्त करता है ऐसे ऐसे कि जैसे कि इंसान नहीं सुनता तो वो जानवरों की तरफ। यही वजह है साइकोलॉजिकली कि आप बहुत सारे पेट पालते हैं, जानवर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, आप डॉग्स एंड कैट्स से भी अपनी तकलीफ़ें कह लेते हैं। इंसान का इस पे सेंसिटिव नेचर है कि वो बताना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, और यही एंटोव ने बहुत ही खूबसूरती से अपने स्टोरी में बताया है। तो अब मैं फर्दर आपको स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा डिटेल्स में जा कर के। स्टोरी यही थी, लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। Antov is a Russian writer. The Lament is one of the most famous stories of Antov and is also known as Misery. Story का एक second title भी है Misery. The story narrates the pain of a man which was born after the death of his, which was very much depressed for the death of his son, and he shows the absence of the spirit of kind-heartedness and the world which in the world around him. तो ये कह रहा होता है कि ये एक लेमेंटिक स्टोरी जो है वो एक इंसान के बेटे की मौत हुई है उसके बारे में है, और कितना अनकाइंड बिहेवियर है लोगों का उसके बारे में है। तो इट वॉज अ टाइम फॉर द इवनिंग मिस्ट, a brewy and the thick layer of snow slowly spreading around the street pillar light. There was no air due to the snowfall. Koshman on Petapov appears like some white apparition. He is sitting quietly on his sledge cart without moving, his horse covered with snow. He also looked white. His stability, slender physique and straightened legs are giving impression that it was a cheap and deadly horse. कहता है कि स्नो गिर रही है, लाइट कम हो चुकी है, शाम का टाइम है, सामने से चला आ रहा है एओना, और उसका पूरा नाम है एओना पेटापोव, और वो सामने से चला आ रहा है जैसे कि एक भूत चला आ रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ पड़ गई है, तो उसकी आंखों पे, पलकों पे, टोपी पे और उसके कपड़ों पे, कोट पे, सब पे बर्फ़ पड़ गई, तो ऐसा लगता है कोई भूत सामने से चला आ रहा है। उसका घोड़ा देख करके पता चल जाता है कि वो एक चीप और कम पैसे में ख़रीदा हुआ घोड़ा है जो कि अधमरा सा है। बट ऑन हिज लिटिल हॉर्स हैज़ नॉट स्टाइड द प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उन्होंने ज़्यादा देर कहीं टाइम गुजारा नहीं, और वो सामने से चले आ रहे हैं। और एक आदमी आता है और उनसे पूछता है कि वैबॉक्स कया चलोगे, तो वो कहता है कि ठीक है चलिए, और वो उसमें गाड़ी पे बैठ जाता है। वो एक मिलिट्री ऑफिसर रहता है ग्रे कोट में, और उसकी एक शाइनिंग हैट रहती है, मतलब रिच थोड़ा रहता है, और वो चल देता है उसके साथ। ऑफिसर जैसे ही बैठता है याना को लगता है कि चलो बात करते हैं इनसे कुछ, और उसकी आवाज़ में खड़खड़ाहट से आई हुई कहता है ए डूइंग व्हाट इज़ इट टॉकिंग टू, और वो कुछ बोल नहीं जा रहा होता तो वो कहता है ए तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बात मत करो, टर्न राइट, जल्दी से राइट में मुड़ो, जैसे कहते हैं ना हमने कुछ बोलने की कोशिश की और वो कहते हैं राइट में मुड़ो। Anna looks at the officer, perhaps his lips want to say something. वो देखता है ऑफिसर को और वो कुछ कहना चाहता है। और माई ओनली सन बैरन पास्ट अवे दिस वीक सर, वो टूटी फूटी सी आवाज़ में रुक रुक करके कहता है कि सर मेरा अकेला बेटा बैरन जो है वो इसी हफ्ते मर चुका है। द ऑफिसर आज द रीज़न, क्या वजह थी, कैसे मर गया? कहता है कुछ नहीं, 3 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखा गया और कुछ हुआ भी नहीं था, पर पता नहीं कैसे वो गॉड के पास चला गया। और वो फिर बार बार एओना जो है बार बार पीछे पलट पलट के देखता है कि शायद ये कुछ मुझसे बोलेंगे, शायद ये मुझसे कुछ पूछेंगे, मुझे और बात करने का मौका देंगे, पर वो कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं बोलते। और एओना को बहुत तकलीफ़ होती है, और वो आदमी को जब वो पलट के देखता है कि अरे कुछ तो पूछेंगे, तो वो आदमी कहता है तुम आंखें बंद कर लेता है वो, और कहता है जैसे ही आएगा मुझे बता देना। फिर वो अपनी शॉप के पास उतरता है जहाँ उसे जाना होता है, वाइन शॉप के पास, और वो चला जाता है।
2 घंटे पास हो जाते हैं। द 3 बॉयज़, और अचानक से फिर 2 घंटे पास हो जाते हैं, वो अपना चला जाता है पैसा वैसा दे के। फिर 3 लड़के लड़ते हुए आते हैं और वो आ कर के, 2 उसमें लड़के बड़े लंबे लंबे से होते हैं और दूसरा जो होता है हंच बैक होता है और नाटा होता है, मतलब स्ट्रॉप्स होता है हाइट का कम, और उसके पीछे कुबड़ सा निकला रहता है। हंच बैक मतलब पीछे जैसे ऊँट के निकला रहता है वैसे उसके निकला रहता है, मोटा रहता है वो। आ कर के यहाँ से कहता है कि पुलिस ब्रिज चलोगे? तो कहता है चलो, लेकिन 20 कॉपेक्स दूंगा। वो वहाँ की करेंसी है जो कि कम पैसा है उतने डिस्टेंस को जाने के लिए। जैसे कि अगर आपको आपके कॉलेज तक जाना है तो अगर आप बोले कि 50 रुपये देंगे, मतलब 10 रुपये देंगे और वहाँ जाने का 50 लगता है, तो वो कहता है कि चलोगे? तो ये क्योंकि इसका कोई काम धंधा चल नहीं रहा होता, ये चल देता है। कहता है ठीक है चलो यार, 5 रुपये मिले या 10 मिले तो कुछ पैसे। 3 बॉयज़ जो रहते हैं वो बैठ जाते हैं और अचानक से इसको खूब अब्यूज़ करने लग जाते हैं। जल्दी क्यों नहीं चलाता ओल्ड मैन, अरे पागल है क्या, अरे आदमी हो या आदमी की दुम हो, इस तरह के कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज उसके लिए यूज़ करता है। जैसे कि अरे ओल्ड मैन, तुम क्या आदमी हो या आदमी की दुम हो, या बी इन अ मैन और अ मैन्स टेल। और वो हंसते बोलते हैं और खूब मजाक करते हैं एक दूसरे से और उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर एकदम से एक लड़का पूछता है तुम शादीशुदा हो? तो ये बोलता है आई ही मैरी जेंटलमैन, मैं शादीशुदा हूँ जेंटलमैन। द ओनली फाइव फॉर मी नाउ इज़ द डैम्प अर्थ, शी हैज़ सीन मी एवरीथिंग विथ हर आइज़। तो वो कहता है कि मेरे लिए पर मेरी बीवी, ऐसे करके रुक रुक के बोलता है कि अब वो सिर्फ अर्थ है क्योंकि उसने मुझे देखा है हर तरह से, क्योंकि अब वो रोया है ना, तो रोया है तो वो सारे आंसू उसके ज़मीन में चले गए हैं, मतलब ज़मीन पे लिपट के रोया है। हैव यू अंडरस्टूड माई वर्ड्स दैट इज़ नॉट सो फार। तो वो कहता है कि तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मौत है वो ज़्यादा दूर नहीं खड़ी होती है। मतलब अब उसको अपने सन की बात याद आ रही थी ना, तो हर तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है कि सन की डेथ हो गई, कोई सुने। तो हियर माई सन्स डेथ एंड आई एम अलाइव, देखो मेरा सन जो है वो मर गया, मैं ज़िंदा हूँ। मौत रास्ता भूल गई थी, मौत जो है वो मतलब किसी और दरवाजे से आ गई, ना मुझको चाहिए था, मेरा बेटा मर गया, मेरा जवान बेटा मर गया। वो ये सब कह ही रहा होता, वो अचानक से वो लड़के कहते हैं अरे यार चलो, मरना सबको है, तुम फालतू की बातें मत करो। और वो वेरी डर्टी मैस, और वो कहता है चलो चलो, सौरो ज़्यादा मत दिखाओ, हार्ट ब्रेक्स मत दिखाओ अपने। इफ़ इट इज़ हार्ट ब्रेक एंड हिज सौरो कम्स आउट, इट विल बी हिज, इट विल फाइंड द होल अर्थ। Anna wants to be born, went on for a long time. He understand that it is useless to look for people for help. अब वो देखता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसको डांट के चुप करा देता है, अरे मौत तो सबको आनी है, अरे मरना तो सबको है। तो ये समझ जाता है इंसान को किसी चीज़ की कद्र नहीं है, उसकी बातों की कद्र नहीं है, कोई इसको नहीं हेल्प करेगा, और वो चुपचाप से बैठ जाता है एक डर्टी मैस में। और चिल्ड्रन जो है चले जाते हैं। फिर वो देखता है कि प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है जहाँ बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। वो एक आदमी बैठा होता है, उसको बताने की कोशिश करता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वह इंसान सो जाता है, वो खुद ही बात करते करते सो जाता है। सब थके हुए हैं, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं, किसी की बात में इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है अपने बच्चे के फ्यूनरल के बारे में बात करना, डेथ के बारे में बात करना, डॉटर एनीसिया के बारे में बात करना जो उस टाइम विलेज में थी। वो चाहता है बताना, शेयर करना, पर कोई नहीं सुन रहा उसको। और फिर वो क्या करता है, अपने घोड़े के पास जाता है, उसको ड्राई घास देता है और कहता है कि लो आज पैसा नहीं था तो इसलिए दे पाए। माई डियर फ्रेंड, दिस इज़ ट्रू, किजलमनुच इज़ नो मोर। और अपना नाम ले, उस बेटे का नाम लेते हुए कहता है कि तुम्हारे मालिक अपने बिल्कुल नहीं बचा है ही नहीं। ही लेफ्ट अस टू लिव, और उसने हमें छोड़ दिया है जीने के लिए। बीइंग सप्रेस्ड बाय हिज सॉरो एंड नरेट्स ऑल द स्टोरी टू दैट लिटिल हॉर्स। और फिर वो क्या करे, किससे बताए, तो वो ये जो छोटी सी स्टोरी होती है, आना जो रहता है वो अपनी लिटिल हॉर्स को ही सारी कहानी बताता है, क्योंकि उसकी मजबूरी रहती है, कौन सुन रहा है। तो ये है इसकी स्टोरी लेमेंट की। लेमेंट स्टोरी एक सेंसिटिव स्टोरी इसलिए भी है क्योंकि ये आपको बताएगी कि कैसे इंसान की नीड है सुने जाने की। लेमेंट करे, तकलीफ़ हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें सुना नहीं जाएगा, हमें एक्सटेंशन ऑफ द पेन नहीं मिलेगा, हमें आउटलेट नहीं मिलेगा, तो हम अंदर से बिखरे जाते हैं। तो हमें एक जानवर भी चलता है। तो मैंने आपको वही कहा कि साइकोलॉजिकली वी ऑल हैव अ नीड टू बी हर्ड। अगर हमें सुना नहीं जाएगा तो हम तकलीफ़ में आ जाएंगे। हमें सबको अपनी अपनी बात कहना है, सुनाना है। शायद सारे रिश्ते हम इसी नाते इसी बेस पे रखते हैं कि कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अगला हमें सुनेगा। दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, अपनापन, परिवार, ये सब इसीलिए इतने दिनों तक सहेजे जाते हैं, इनको इतना ख्याल रखा जाता है इनका, कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम में भी ये सुनेंगे।
और जब आपके अंदर से आपको तो इसका भी क्या हुआ था, इसके साथ एक गम था, तो वह गम को सुनाना चाहता था और नहीं सुनेंगे। तो फिर यही वजहें भी हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी में हम अपना पेट रखते हैं जिससे हम बात करते हैं। आपने देखा होगा जब पेट किसी का गुजर जाता है, किसी की गाय भी होगी तो वो बात करता है। एक ग्वाला भी अपनी गाय से बात करता है, नंदी तुम क्या कर रही हो। या डॉग से हम बात करते हैं, हमने रैबिट पाल लिया तो हम उससे बात करते हैं, और उनकी डेथ ऐसा लगता है घर से एक परिवार का मेंबर चला गया, बिकॉज दे आर द वंस हु मेक यू फील इम्पॉर्टेंट। आप देखो आपका डॉग, आप आते हो आके वो लिपट जाता है तो आपको फील होता है कि नहीं हम इम्पॉर्टेंट है, किसी को तो मेरी चिंता है। तो यही वजह है, यही साइकोलॉजी है जिसके वजह से हम इतने सारे लोगों से अटैच रहते हैं, क्योंकि हम फैमिली। और वो एक बात और ये कह रहा है कि अब इंसान के अंदर से सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। अब किसी को किसी की दर्द की परवाह नहीं है, किसी के कंपैशन की परवाह नहीं है, कोई हमें सुन ले बस इतना ही चाहिए होता है। हमें बोलने वाला नहीं चाहिए होता कि वो आपसे कहे कि नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो। हमें सिर्फ सुन ले, हमारी बातें सुन ले और फिर हम अपने अंदर से एक पेन का आउटलेट कर दे। तो इसलिए सुन लेने वाला बनना बहुत बड़ी बात है और इम्पॉर्टेंट है।